हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है आईटी आईटीएस इंडस्ट्री। इसमें हमने आईटी के बारे में पढ़ा, आईटी आईटीएस के बारे में पढ़ा, डीपीओस के बारे में पढ़ा, आउटसोर्सिंग। अब हम पढ़ेंगे कि आउटसोर्सिंग की टाइप कैसे होती है, आउटसोर्सिंग में कौन कौन सी जॉब्स हो सकती हैं, डिफरेंट सेक्टर इन आउटसोर्सिंग जॉब। सबसे पहले कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग। कॉल सेंटर में क्या होता है? Call center include inbound and outbound services. Inbound and outbound services. Inbound का मतलब क्या होता है? It includes answering services that are available 24/7. जिसमें वो कॉल का आंसर करते हैं पूरा 24/7 मतलब पूरा टाइम। Call center agents can also be trained to upsell a cross-sell service, take orders and provide information on the benefits and features of product services. इसमें जो कॉल सेंटर में जो एजेंट्स होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है किसके लिए? सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, कि वो ऑर्डर्स लें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं प्रोडक्ट की और सर्विसेज की, उनके बेनिफिट बताएं प्रोडक्ट के कस्टमर को। आउटबाउंड कॉल क्या होती है? इट इंक्लूड सर्विस लाइक टेलीमार्केटिंग, लीड जनरेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सर्विसेज। इसमें क्या होता है? इसमें एजेंट्स खुद कॉल करते हैं कस्टमर को, किसके बारे में? अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपनी जनरेशन, अपनी प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट है या मार्केटिंग है, सेल्स को बढ़ाने के लिए, सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए। तो आउटबाउंड कॉल्स होती है। तो इनबाउंड मतलब कस्टमर अगर आपके पास एजेंट्स के पास फोन कर रहा है, और आउटबाउंड मतलब आप लोग कॉल सेंटर से कस्टमर के पास टेली मार्केटिंग के लिए फोन कर रहे हैं। ठीक है। आउटसोर्सिंग जॉब सेक्टर में देखो क्या क्या आता है। हमारे पास कॉल सेंटर्स आते हैं, टेली मार्केटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्प डेस्क सर्विसेज, डाटा एंट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग सर्विसेज, नॉलेज प्रोसेस। फिर आगे इनके भी पार्ट्स दे रखे हैं। फाइनेंशियल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। डाटा एंट्री में भी ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना। हेल्थ केयर में भी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग, टेली रेडियोग्राफी सर्विसेज। ये सब क्या है? ये आउटसोर्सेज बीपीओ के जॉब सेक्टर्स हैं कि कहाँ कहाँ पे बीपीओ की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में, कौन कौन से सेक्टर्स में। टेक्निकल हेल्प डेस्क सर्विसेज इंक्लूड टेक्निकल आफ्टर सेल्स सपोर्ट फॉर प्रोड्यूस एंड सर्विसेज। टेक्निकल हेल्प डेस्क क्या काम करता है? सेल्स रिपोर्ट पे या प्रोडक्ट की जो सर्विस होती हैं, मतलब प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। द वेरियस आउटसोर्सिंग जॉब सेक्टर्स ऐसे अलग अलग दे रखे हैं, इसके ऊपर बता रखे हैं 1.6 में। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग अब है केपीओ। इट टिपिकली प्रोवाइड्स डोमेन बेस्ड प्रोसेस एंड एम्प्लॉयज एडवांस्ड एनालिटिकल स्किल्स एंड बिजनेस एक्सपर्टीज रादर देन जस्ट प्रोसेस एक्सपर्टीज। इसमें क्या होता है? ये डोमेन बेस्ड प्रोसेस प्रोवाइड करवाता है, मतलब एडवांस्ड बिजनेस, इसमें बिजनेस के एक्सपर्टीज होते हैं जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके सेल्स बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। इट शोज वेरियस रिसर्च, इसके अंदर भी बहुत सारी रिसर्च सर्विसेज आती हैं, जैसे मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल रिसर्च, बिजनेस एनालिटिकल। मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर सेगमेंटेशन करना, मार्केट की साइजिंग करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, मार्केट एंट्री, कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, डॉक्यूमेंटेशन। ये अलग अलग आपके डिपार्टमेंट है, रिसर्च है जो केपीओ में की जाती है। इक्विटी रिसर्च, फिक्स्ड इनकम रिसर्च, बिजनेस प्लान, परफॉर्म एनालिसिस, वैल्यूएशन मॉडल, पोर्टफोलियो, जनरल लेजर अकाउंटिंग, डाटा क्लीनिंग, रिस्क एनालिसिस। तो ये सब क्या है? इनके पार्ट्स हैं, किसके? केपीओ के। तो केपीओ क्या है? ये क्या प्रोवाइड करवाता है? डोमेन बेस्ड प्रोसेस एंड एम्प्लॉयज एडवांस एनालिटिकल स्किल्स एंड बिजनेस एक्सपर्टीज रादर देन जस्ट प्रोसेस एक्सपर्टीज। मतलब जो बीपीओज वगैरह हैं वो सिर्फ एक्सपर्टीज पे काम करते हैं, लेकिन केपीओ जो है वो बिजनेस एक्सपर्टीज पे ही काम करता है, और एम्प्लॉयज जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कंपनी की प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। Market research and analysis helps a business to extract useful information that reveals current trends and provides. Market research में क्या होता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन, उनको जो भी करंट ट्रेंड चल रहे होते हैं, मतलब करंट ट्रेंड मतलब करंटली क्या क्या अवेलेबल है या किसका ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ज़्यादा फैशन में है, कौन सा ज़्यादा यूज़ में है, कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो डिसीजन मेकिंग, इससे रिलेटेड जो डिसीजंस लेने होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, इनपुट से रिलेटेड, वो मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस में होता है। वेब बेस्ड मार्केट रिसर्च में इट कलेक्ट डाटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज लाइक गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड न्यूज ग्रुप। ये क्या करता है? रिसर्च करता है कहाँ कहाँ से अलग अलग
सोर्सेज से, जैसे गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, पब्लिकेशन से, न्यूज़ ग्रुप से। डाटा एंट्री आउटसोर्सिंग, इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या चाहे वो छोटी हो चाहे स्मॉल हो, वो डाटा एंट्री प्रोवाइड करवाती है कि कुछ डाटा एंटर करना है। मान लो कोई कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करना है, उसको उनका पूरा पर्सनल डाटा, उसके लिए वो डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। वो जो डाटा एंट्री होती है वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। ऑनलाइन मतलब सच एज कंपेरिजन ऑफ डाटा फ्रॉम वेबसाइट से कर रहे हैं, ई बुक से कर रहे हैं, कैटलॉग से कर रहे हैं, डाटाबेसिस से कर रहे हैं। ऑफलाइन मतलब कि आपने सिर्फ डाटा कैप्चर किया, उसको अपनी मर्जी से जब मर्जी फॉर्म में फिल कर दिया और उसको सेव करके आगे सेंड कर दिया। डाटा एंट्री फ्रॉम वन फॉर्मेट और अनदर वर्जन, आप किसी और फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट पे भी कर सकते हो, जैसे आप वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड वाला सॉफ्टवेयर पे करते हो। टिपिकल ऑफलाइन डाटा एंट्रीज, ऑफलाइन एंट्रीज बता रखी हैं 1.9 में, ये देखो। ऑफलाइन मतलब विदाउट इंटरनेट, कि वो सिंपल उसके पास फॉर्मेट है, वो उसको क्या कर रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में या किसी और सॉफ्टवेयर में बस फीड कर रहा है, ठीक है, एंट्री कर रहा है उसके। ऑनलाइन में इंटरनेट पे ऑनलाइन एंट्री करना, कि जैसे ई बुक्स में या ऑनलाइन कैटलॉग्स हैं उसमें आपको एंट्री करनी है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलो कि कोई स्नैपडील में अपने प्रोडक्ट सेल करता है, तो ऑनलाइन उसको एंट्री करनी है अपने प्रोडक्ट्स की कैटलॉग्स में, तो ऑनलाइन एंटर करता जा रहा है वो अपने प्रोडक्ट्स, उसको क्या बोल देंगे, ऑनलाइन डाटा एंट्री। IT सर्विसेज आउटसोर्सिंग, दिस इंक्लूड्स आउटसोर्सिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये मेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ही काम करता है। ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिजाइन, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना, टेस्टिंग करना, ये सब आउटसोर्सिंग की जाती है, मतलब बाहर से आउटसोर्सेज का यूज किया जाता है जो इनको क्रिएट करते हैं। इन अदर केसेस ओनली अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द ओवरऑल सिस्टम इज आउटसोर्स्ड फॉर डेवलपमेंट, तो कहते हैं कि एक पोर्शन ले लेते हैं या ओवरऑल सिस्टम जो है ना उसका पूरा वो आउटसोर्स पे ही काम करता है, मतलब कि एक एक पार्ट हमने बता दिया, जैसे डेवलपमेंट होगी, डिजाइनिंग अलग अलग आउटसोर्सिंग नहीं कर दी, डेवलपमेंट अलग आउटसोर्सिंग नहीं कर दी। दिस इज इन केसेस वेयर द क्लाइंट डज नॉट हैव द रिक्विजिट स्किल्स और टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट वर्क, तो इसमें क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को पूरी नॉलेज हो, ठीक है, वो क्या करेगा, क्लाइंट को अलग अलग अकॉर्डिंग उसकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको वर्क देता जाएगा। हेल्थ केयर में कैसे होता है, दिस इंक्लूड्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ हेल्थ केयर इंश्योरेंस, प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मान लो हेल्थ केयर में कोई इंश्योरेंस करवाता है, अलग अलग कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज में अलग अलग मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, या कोई और भी हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो सर्विसेज होती हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज विच इंक्लूड सर्विसेज टू ट्रांसक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ ऑडियो सोर्सेज, इसमें हम इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में लेते हैं, MP3 फॉर्म में, MPG फॉर्म में। मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग सर्विसेज, बिलिंग में भी लेते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन, मान लो किसी मेडिसिन के बारे में बताना है या किसी भी डिसीज के बारे में बताना है या कुछ भी कोई मशीन के बारे में बताना, कोई डिवाइस के बारे में बताना है जो मेडिकल से रिलेटेड है, उसकी वीडियोस हो गई जो वो इसमें यूज होती हैं, MP3 फॉर्म में होती हैं जो वीडियोस, MPG फॉर्म में। मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग सर्विसेज, इट डिलीवर यूजिंग पॉपुलर बिलिंग सॉफ्टवेयर, इसमें पॉपुलर बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है जो हमें बिलिंग प्रोवाइड करवाता है, जो मेडिकल से हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं। रेडियोलॉजी सर्विसेज, रेडियोलॉजी सर्विसेज, ये रेडियोलॉजिस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग, अकाउंटिंग सर्विसेज, बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल। अकाउंटिंग में क्या आएगा भाई, अकाउंटिंग में जैसे आप ऑडिट करते हैं, एनुअल ऑडिट मतलब मान लो कोई कंपनी है, उसने एनुअली चेक कर रही है कि टोटल हमारा ऑडिट करके कि टोटल हमारा कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, कितनी हमारी इनवॉइस थी, कितनी हमारी आइटम्स थी और कितनी सेल हो चुकी, कितना प्रॉफिट हुआ, पूरा चेकिंग करती हैं शुरू से, उसको बोल देते हैं ऑडिट करना। कैश फोरकास्टिंग सर्विसेज, पेरोल भी से रिलेटेड रहता है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनकी पे से, सैलरी से रिलेटेड सर्विसेज, ये सारे अकाउंटेंट सर्विस में आती है। बुक कीपिंग सर्विस, इट इंक्लूड्स प्रेपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोथ डे टू डे बुक्स एज वेल एज मंथली क्वार्टरली अकाउंट्स। कई बार ऐसी बुक्स होती हैं जिनकी हमें डे टू डे या मंथली उनकी इंफॉर्मेशन आपको मैनेज करके रखनी पड़ती है। इट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, जैसे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, सेल्स रिपोर्ट्स ले लो कि कई सेल्स रिपोर्ट्स हमें डे टू डे क्रिएट करनी पड़ती है और कई मंथली क्रिएट करनी पड़ती है। फाइनेंशियल एनालिसिस सर्विसेज, इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर एंड अदर डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, कितना पैसा लगा उससे रिलेटेड कुछ पोर्टफोलियो बनाना या कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है।
तो ये तो हुआ अभी ऑल अबाउट हमारा बीपीओ सर्विसेज आउटसोर्सिंग के बारे में कि कौन कौन से सेक्टर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज आउटसोर्सिंग के बारे में और बीपीओ इंडस्ट्री का ट्रेंड्स कहाँ कहाँ पे है इसके बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।